वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम 2019 में कंडक्ट हुआ था। यह एग्ज़ाम 2 अगस्त 2019 से लेकर 22 अगस्त 2019 तक चला था। टोटल 13 दिन तक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। प्रत्येक दिन 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम लिया जा रहा था। इस तरह 39 शिफ्ट में यह एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। हम लोग डेली बेस पे जीके जीएस का 3 शिफ्टों का एग्ज़ाम एनालिसिस देख रहे थे। 2 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त और 13 अगस्त तक डेली बेस पे एग्जाम एनालिसिस देखे थे जीके जीएस का। लेकिन आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग 2 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक एक लॉन्ग वीडियो के माध्यम से लगभग 21 शिफ्टों का 7 दिनों का 21 शिफ्टों का हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें लगभग 500 प्लस क्वेश्चंस है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लॉन्ग वीडियो के माध्यम से, जो लॉन्ग वीडियो सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम लोग 14 से लेकर 22 अगस्त तक के सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे जीके जीएस के। इस तरह टोटल जितने भी 2019 में एमटीएस एग्जाम में जीके के क्वेश्चंस बने थे उन सभी को देख लेंगे। यदि फ्रेंड्स आप 39 शिफ्ट का ऑफिशियल्स पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का है। आप वहां से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और वहां पर पीडीएफ सेक्शंस में जाकर एसएससी एमटीएस सर्च कीजिएगा तो एक 58 MB का पीडीएफ मिलेगा, जिसमें नाम तो फोल्डर का नाम नहीं लिखा गया है। पीडीएफ पर जो है ना फोल्डर, उसका नाम नहीं लिखा गया। वहाँ पर 58 MB देकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहीं एसएससी एमटीएस का ऑफिशियल्स पेपर है फ्रेंड्स। वहीं से मैं 2 अगस्त से लेकर 13 अगस्त 2019 तक का सभी जीके के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। हैंड नोट्स के माध्यम से देख सकते हैं फ्रेंड्स। प्रॉपर ढंग से सभी शिफ्टों का, अलग अलग शिफ्टों में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है उन सभी का नोट्स बना लिया हूँ और इस नोट्स का भी पीडीएफ में वीडियो सेशंस एंड होने के बाद अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर, तो इसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप डेली बेस पे एग्जाम एनालिसिस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहाँ से एसएससी एमटीएस का सभी डेली बेस पे एग्जाम एनालिसिस देख सकते हैं। 2019 के देख सकते हैं सभी अलग अलग जितने भी शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हैं 2 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक जितने भी एग्जाम हुए हैं 13 अगस्त तक, उन सब का यहाँ पे हैंड नोट्स बना लिया हूँ, देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये टोटल 24 पेज का ये पीडीएफ है। तो सबसे पहले हम लोग 2 अगस्त 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे। इस तरह सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, तो पेशेंस बनाकर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आने वाले एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ से देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे, बाकी आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति ने। फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना था, आप सब देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1942 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, वर्ष 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर डैश कर दिया गया था। तो यूटीआई बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया था 2007 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 देखिए, बी कमिंग पुस्तक के लेखक कौन है? फेमस क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा मिशेल ओबामा जो है बी कमिंग पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, वर्ष 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। क्वेश्चन 7 देखिए, भारतीय मानक समय का गणना डैश के घंटाघर से की जाती है? तो मिर्जापुर के घंटाघर से गणना की जाती है। क्वेश्चन 8 देखिए, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान का। क्वेश्चन 9 देखिए, नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा हीरालाल चौधरी को। क्वेश्चन 10 देखिए, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। क्वेश्चन 11 देखिए, श्वसन नालिका के ऊपरी भाग पर छोटे बाल जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो उसे सिलिया कहा जाता है। श्वसन नालिका के ऊपरी भाग पर जो छोटा बाल होता है ना, उसे सिलिया कहा जाता है। क्वेश्चन 12 देखिए, किस पार्टी की सरकार ने वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने का घोषणा की थी? तो जनता दल की सरकार ने 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की थी।
क्वेश्चन 13 देखिए, अलवर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? तो ये सिराजुद्दौला बने। क्वेश्चन 14 देखिए, कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया था? तो देखिए ऑप्शन था आदि कुंभेश्वर, कैलाश मंदिर, चनकेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। तो आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर जो है ये राष्ट्रकूट राजवंशों द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन 15 देखिए, कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग रामगुंडम जो था ये पूर्वा ऊर्जा स्टेशन नहीं है। क्वेश्चन 16 देखिए, ब्लू जे या इंडियन रोलर जिसे नीलकंठ पक्षी कितने भारतीय राज्यों का राज पक्षी है? तो 4 राज्यों का है। आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है कि कौन वो 4 राज्य है, ठीक है। क्वेश्चन 17 देखिए, दिव्येंदु बरुआ का संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा शतरंज खेल से संबंधित है। क्वेश्चन 18 पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 15 से संबंधित है। क्वेश्चन 19 देखिए, भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को जानते हैं भारत का तोता। क्वेश्चन 20 देखिए, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला, भारतीय महिला, तो आरती शाह हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 21 देखिए, आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले काई जैसी प्राचीन पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रायोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन 22 देखिए, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो ये कपास से संबंधित है सिल्वर फाइबर क्रांति। बाकी जो 3 क्वेश्चन है इसलिए इंक्लूड नहीं किया था कि काफ़ी पुराना जीके थी, करेंट्स के क्वेश्चंस पूछा गया था। आप सभी ऑफिशियल्स डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे सभी मिल जाएगा क्वेश्चंस देखने को, 4 ऑप्शंस भी मिलेंगे। बाकी आपको वहाँ पे रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सभी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और वीडियो सेशन एंड होने के बाद मैं ये इसका PDF डाल दूंगा। क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और बचा है, किस गैस के कारण कोयला खदानों में विस्फोट होता है? तो आंसर हो जाएगा मीथेन गैस के कारण कोयला खदानों में विस्फोट होता है। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फुगड़ी बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, अमुक्त मलयादा का लेखन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय। क्वेश्चन 3 देखिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो आप सभी जानते हैं तराइनी की प्रथम लड़ाई और द्वितीय लड़ाई हुआ था, तो तराइनी की लड़ाई आंसर था। क्वेश्चन 4 देखिए, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो कर्नाटक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देखिए, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है, जिसे डैश में लागू किया गया था? तो 1986 में लागू किया गया था। क्वेश्चन 6 देखिए, सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 7 देखिए, बेरी बेरी डैश की कमी के कारण होता है? तो ये जो बेरी बेरी रोग होता है ये विटामिन B1 के कमी के कारण होता है। क्वेश्चन 8 देखिए, द साइलेंट क्राई के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा केंजाई बुरो ओए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्वेश्चन 10 देखिए, गुरजीत कौर किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। क्वेश्चन 11 देखिए, राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ होता है? तो ये सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन 12 देखिए, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में हुआ था। क्वेश्चन 13 देखिए, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी USSR से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है भारतीय संविधान में। क्वेश्चन 14 देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो बिल्कुल सिंपल, राष्ट्रपति जी करते हैं। क्वेश्चन 15 देखिए, कौन सा कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो लैन काय जो होता है ये आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 16 देखिए, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो आंसर हो जाएगा राइजोबियम। क्वेश्चन 17 देखिए, कौन सी नोबेल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? तो जीनॉन जो गैस होता है ये अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है। क्वेश्चन 18 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष थे लाल मोहन घोष। क्वेश्चन 19 देखिए, GST परिषद में कितने सदस्य हैं? तो आंसर हो जाएगा 33। क्वेश्चन 20 देखिए, कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? ऑप्शन था छप्पड़ मेला, हॉर्नबिल, बाली तृतीय, बोनालू। तो आंसर हो जाएगा बाली तृतीय। क्वेश्चन 21 देखिए, ड्यूंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी
क्षेत्र का प्रमुख जीव है। क्वेश्चन 22 देखिए, आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा अबुल फजल। क्वेश्चन 23 देखिए, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो देखिए जो गन मेटल होता है ये कॉपर टिंक जिनका मिश्र धातु होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, बाकी दो क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड नहीं किया था कि बहुत ही मतलब पुराने क्वेश्चन था जो करेंट्स का, तो इसलिए नहीं इंक्लूड किया था, इंपॉर्टेंस नहीं था कुछ। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ब्यास सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया था? ये पूछा गया था, तो लीलाधार जगूड़ी को मिला है ये ब्यास सम्मान 2018 में। क्वेश्चन सेकंड देखिए, किस टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीता है जनवरी 2019 तक? तो आंसर हो जाएगा सेरेना विलियम्स। क्वेश्चन थर्ड देखिए, किसे ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन फोर देखिए, पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग। क्वेश्चन फाइव देखिए, मुगा सिल्क किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन सिक्स देखिए, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई जाती है। क्वेश्चन सेवन देखिए, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन एट देखिए, आरबीआई किस राज्य सरकार संबंधित लेन देन नहीं करती है? तो ये जम्मू और कश्मीर के राज्य सरकार से संबंधित लेन देन नहीं करती हैं। क्वेश्चन नाइन देखिए, ग्राफीन डैश है? तो ग्राफीन क्या है? एक कार्बन का अपरूप है। क्वेश्चन 10 देखिए, किसमें भारतीय नृत्य रूपों का उल्लेख पाया जाता है? किसमें भारतीय नृत्य रूपों का उल्लेख पाया जाता है? तो ये नाट्य शास्त्र में भारतीय नृत्यों का उल्लेख पाया जाता है। क्वेश्चन 11 देखिए, किस सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन 12 देखिए, विटामिन सी सबसे अधिक होता है? तो आंवला में होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही था। क्वेश्चन 13 देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात, बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 देखिए, यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से कारावास भेज दिया जाता है यानी जेल भेज दिया जाता है तो कौन सी याचिका उसे उपचार प्रदान करती है? तो बंदी प्रशिक्षणकरण उपचार प्रदान करती है। क्वेश्चन 15 देखिए, कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो ऑप्शन था टेटनस, रूबेला यानी खसरा, कुष्ठ, मलेरिया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग खसरा जो है ये वायरस जनित रोग है। क्वेश्चन 16 देखिए, कुंभ मेला किस स्थान पर आयोजित नहीं होता है? तो देखिए ऑप्शन था हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, पुरी। तो देखिए पुरी में तो नहीं होता है, 4 जगह पर होता है, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। तो अगर नासिक यहाँ पर आता, पुरी में नहीं मनाया जाता है, मतलब वहाँ पर आयोजित नहीं होता है। क्वेश्चन 17 देखिए, कौन दो बार देश के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिल्कुल सही था। क्वेश्चन 18 देखिए, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह डैश में स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन 19 देखिए, कौन सा मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शंस में हर बार संपत्ति का अधिकार होता है, जो ये मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन 20 देखिए, अन्ना राजम मल्होत्रा जिनका 2018 में निधन हुआ तो वह कौन थी? तो वह एक प्रथम भारतीय महिला IAS ऑफिसर थी, अन्ना राजम मल्होत्रा। क्वेश्चन 21 देखिए, 1924 में कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो MK गांधी थे, बिल्कुल सही हो जाएगा ये आंसर था। कौन सा राजवंश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये गुलाम वंश द्वारा ना जो है गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा हुआ था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य में कीचड़दार या दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती है? ऑप्शन था केरल, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो ये MP में जो है ना कीचड़दार और दलदली मिट्टी का मतलब वहाँ पर नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, बाकी में ये केरल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे दलदली मिट्टी और कीचड़दार मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए थर्ड, किसने सर्वाधिक बार भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है? तो मोरारजी देसाई ने केंद्रीय बजट को सर्वाधिक बार प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन 4 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। क्वेश्चन 5 देखिए,
पानी में पाए जाने वाले कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है? तो पानी में पाया जाने वाला तत्व होता है आर्सेनिक, जो कैंसर के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन 6 देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो देखिए ऑप्शन जो बी है सिंधु, ये जो है अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन देखिए 8, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। क्वेश्चन 9 देखिए, किसका एसआई इकाई ब्लेज पास्कल के नाम पर है? तो आप सभी जानते हैं दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, ये ब्लेज पास्कल के नाम पर है। क्वेश्चन 10 देखिए, ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी कौन सी है? तो पटचित्र है। क्वेश्चन 11 देखिए, पारसी नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो नवरोज के नाम से जानते हैं पारसी नव वर्ष को। क्वेश्चन 12 देखिए, बाणे भट्ट ने किस पुस्तक का लेखन किया? तो कादम्बरी पुस्तक का लेखन किया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13 देखिए, टाइम ट्रायल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो साइकिलिंग खेल से संबंधित है। क्वेश्चन 14 देखिए, डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? तो 16 अंक निर्धारित होते हैं। क्वेश्चन 15 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन 16 देखिए, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। क्वेश्चन 17 देखिए, कौन सा रोग प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण होता है? तो वो रोग है क्वाशियोकोर। क्वेश्चन 18 देखिए, 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये है ओम बिरला। क्वेश्चन 19 देखिए, कौन आरबीआई के गवर्नर नहीं थे? तो ऑप्शन था सुनील अरोड़ा, रघुराम राजन, मनमोहन सिंह, उर्जित पटेल। तो देखिए रघुराम राजन, मनमोहन सिंह, उर्जित पटेल ये तो गवर्नर थे, जबकि सुनील अरोड़ा नहीं थे। क्वेश्चन 20 देखिए, वार एंड पीस पुस्तक के लेखन किसने किया है? तो लियो टॉल्स्टॉय ने किया है। क्वेश्चन 21 देखिए, किस घटना से लॉर्ड कर्जन का संबंध है? तो बंगाल का विभाजन से संबंधित है लॉर्ड कर्जन का संबंध है। क्वेश्चन 22 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। क्वेश्चन 23 देखिए, नाभिक के अलावा किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है नाभिक के अलावा। बाकी दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं थे, पुराने करेंट्स थे, इसलिए इंक्लूड नहीं किया। सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चंस पूछा गया था, स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो जुजुना कपूतोवा है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन डैश था? तो ये वाहन था PSLV C-25। क्वेश्चन थर्ड देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कौन सा पहला किला बनवाया था? तो ये बनवाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रैस्कोग्राफ का आविष्कार से है? तो जगदीश चंद्र बोस का संबंध क्रैस्कोग्राफ से संबंधित है। क्वेश्चन 5 देखिए, फेमिना मिस इंडिया 2019 कौन है? तो ये सुमन राव है। क्वेश्चन 6 देखिए, किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो ये अखबार था राष्ट्रगोपथार। क्वेश्चन 7 देखिए, सामूहिक गायन शब्द डैश से संबंधित है? तो ये गुरु पुरुष से संबंधित है। क्वेश्चन 8 देखिए, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 1932 में पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। क्वेश्चन 9 देखिए, कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? तो देखिए स्वर्ण रेखा, व्यगई, वंशधारा ये सभी तो है, जबकि माही जो है पूर्व दिशा में नहीं बहती है। क्वेश्चन 10 देखिए, आर प्रगनानंद किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज खेल से संबंधित है। क्वेश्चन 11 देखिए, लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है? तो ये डायोप्टर है। क्वेश्चन 12 देखिए, लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो लोक संगीत मांड है ये राजस्थान से संबंधित है। क्वेश्चन 13 देखिए, नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट डैश में स्थित है? तो ये सूरत में स्थित है। क्वेश्चन 14 देखिए, उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है? तो देखिए पूंजी तो ये उत्पादन में शामिल है, श्रम भी है, भूमि भी है, कर नहीं शामिल है उत्पादन के कारक में। क्वेश्चन 15 देखिए, भारत में मौद्रिक नीति डैश द्वारा बनाई जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति को बनाया जाता है। क्वेश्चन 16 देखिए, राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो अब तक 3 बार किया गया है
यह आपातकाल की घोषणा। क्वेश्चन 17 देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात राज्य में है। क्वेश्चन 18 देखिए, 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने जीता था। क्वेश्चन 19 देखिए, कौन सा एक द्वितीय प्रदूषक है? तो देखिए द्वितीय ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्मोक जो है ना, ये द्वितीय प्रदूषक है। क्वेश्चन 20 देखिए, पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स के लेखन किसने किया है? तो कैलाश सत्यार्थी ने किया है। क्वेश्चन 21 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी है 2011 के जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन 22 देखिए, पोषण के स्वपोषी रूप के लिए डैश आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी CO2, H2O और क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी पोषण के स्वपोषी रूप के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन 23 देखिए, युग्म को सही मिलान करना था। तो देखिए यक्षगान जो है ना, लोक नृत्य ये कर्नाटक से संबंधित है। गरबा जो है गुजरात से संबंधित है। मोहिनी अट्टम ये जो नृत्य है ये उड़ीसा से नहीं है, यही मतलब सही मिलान नहीं था तो मैं सही मिलान कर दिया हूँ, केरल से संबंधित है, वहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। अब एक कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ये सभी लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 24 देखिए, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार जल शक्ति मंत्री कौन है? तो आप सभी जानते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, एक हॉर्स पावर में कितनी वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, भारत की उस एकमात्र मादा औरंगुटन का नाम क्या था जिसकी मृत्यु उड़ीसा के चिड़ियाघर में हुआ था? तो देखिए एकमात्र औरंगुटन जो था ना, एक जैसे बंदर होता है ना, उसी की प्रजाति का है, तो उसका मृत्यु जो है ना उड़ीसा में चिड़ियाघर में हुआ था क्योंकि वो बहुत वृद्ध हो गया था। अब देखिए इसका नाम था, औरंगुटन का नाम क्या था? तो उसका बिन्नी नाम था। क्वेश्चन 4 देखिए, किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। क्वेश्चन 5 देखिए, कौन सी पुस्तक चेतन भगत द्वारा लिखित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर था वाइज एंड अदरवाइज, मेकिंग इंडिया ऑसम, वन इंडियन गर्ल, रेवोल्यूशन 2020। तो देखिए वाइज एंड अदरवाइज जो है ना, ये चेतन भगत द्वारा लिखित नहीं है, बाकी सभी ये तीनों हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान ये अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। क्वेश्चन 7 देखिए, कौन बांसुरी वादक है? तो हरि प्रसाद चौरसिया ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही था। क्वेश्चन 8 देखिए, यूको बैंक के टैगलाइन क्या है? तो ऑनर्स योर ट्रस्ट है। क्वेश्चन 9 देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? तो बड़ोदरा में ही है। क्वेश्चन 10 देखिए, कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा है? कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो मॉस है ना, ये ब्रायोफाइटा है, बाकी फर्न, एल्गी, साइकस ये सभी नहीं है। क्वेश्चन 11 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का वहाँ पे उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन 12 देखिए, पूर्वी घाटी का सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन 13 देखिए, कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थक में से एक था? तो वो थे शंकर देव। क्वेश्चन 14 देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र बत्रा हैं। क्वेश्चन 15 देखिए, भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है? तो नागालैंड में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन 16 देखिए, धातु के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है धातु के साथ जल मिश्रित अम्लों के साथ अभिक्रिया होने पर। क्वेश्चन 17 देखिए, मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को डैश नाम से जाना जाता है? तो रज्मनामा के नाम से जाना जाता था। किसने चार मीनार बनवाई थी? तो आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह ने चार मीनार बनवाया था। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, दुर्गंध नाशक में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो इसमें एल्यूमिनियम तत्व जो होता है मौजूद होता है। क्वेश्चन थर्ड पूछा गया था, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य डैश तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है? तो 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, किस राज्य में उगदी
उगादी त्यौहार का महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो कर्नाटक राज्य में उगादी त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है। क्वेश्चन 5 पूछा गया था, गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसने जीता था? तो योही सासाकावा ने जीता था। क्वेश्चन 6 देखिए, प्रणति नायक किस खेल से संबंधित है? तो ये जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। अब देखिए क्वेश्चन 7, मयूर का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पाओ क्रिस्टेटस आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देखिए, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन था 7, 8, 10, 12, तो आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन 9 देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तीसरी लड़ाई पूछा गया तो 1761 में ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था। बात करते हैं प्रथम कब ये लड़ाई हुआ था? तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य ये लड़ाई हुआ था। दूसरा 1556 में अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। तो आप ये तीनों याद रखिएगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 10 देखिए, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 को भी जो अधिनियम है इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 11 देखिए, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव डैश के अनुयायी थे? तो ये बसवनन के अनुयायी थे वीर शैव। क्वेश्चन 12 देखिए, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो ये 16 महाजनपद मौजूद थे प्राचीन भारत में। क्वेश्चन 13 देखिए, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो ये एक वायरस जनित है, हेपेटाइटिस होता है, ये वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन 14 देखिए, भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 15 देखिए, अशरफ गनी किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन 16 देखिए, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो ये मणिपुर का नृत्य रूप है। क्वेश्चन 17 देखिए, लाला लाजपत राय किस बैंक की संस्थापक थे? तो ये पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किए थे। क्वेश्चन 18 देखिए, किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? ऑप्शन ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ताप्ती बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन 19 देखिए, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। क्वेश्चन 20 देखिए, मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं? तो 103 संशोधन किए जा चुके हैं। क्वेश्चन 21 देखिए, फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? तो ये दलाई लामा है। क्वेश्चन, ये पुस्तक जो है ना फ्रीडम इन एग्जाइल, इसके लेखक हैं दलाई लामा। क्वेश्चन 22 देखिए, गुरु शिखर पर्वत श्रृंखलाओं में किसका सर्वोच्च शिखर है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। बाकी 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स नहीं थे, काफ़ी पुराने करेंट्स थे, तो उसको मैं इंक्लूड नहीं किया। अब देखिए सेकेंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? ऑप्शन था नेपाल, ईरान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो ईरान के साथ नहीं लगता है, जबकि ये तीनों ऑप्शन के साथ लगता है। सेकंड देखिए, 17वीं लोकसभा के सदन के नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं 17वीं लोकसभा सदन के नेता। क्वेश्चन 3 देखिए, चिकित्सा विज्ञान की गुर्दों से संबंधित शाखा कौन सी है? तो गुर्दों से संबंधित शाखा है नेफ्रोलॉजी। क्वेश्चन 4 देखिए, भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है? तो देखिए ऑप्शन था सिंधु, मणिपुरी, बोडो, राजस्थानी। तो राजस्थानी ये अनुसूचित भाषा नहीं है, जबकि सिंधी, मणिपुरी, बोडो ये सभी है। क्वेश्चन 5 देखिए, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किन भाषा से अपनाया गया है? तो बांग्ला भाषा से अपनाया गया है। क्वेश्चन 6 देखिए, किसको वेदांत कहा जाता है? तो उपनिषद को वेदांत के भी नाम से जानते हैं, वेदांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन 7 देखिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्षता किसने की? तो एन.के. सिंह ने किया था। क्वेश्चन 8 देखिए, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो भाग 20 संबंधित है। क्वेश्चन 9 देखिए, किसे लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 10 देखिए, किस पुरस्कार को वास्तुकला के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो प्रित्जर पुरस्कार को वास्तुकला के नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 11 देखिए, कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक प्रकाशित करता है विश्व विकास रिपोर्ट। क्वेश्चन 12 देखिए, कौन सा धातु नहीं है? ऑप्शन था कॉपर, सिलेनियम, टीन, आयरन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सेलेनियम, ये धातु नहीं है, बाकी ये तीनों ऑप्शन है। क्वेश्चन 13 देखिए, प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स डैश से संबंधित है? तो अमेरिका
देश से संबंधित है। क्वेश्चन 14 देखिए, मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन 15 देखिए, किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? तो ऑप्शन में महात्मा गांधी था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी को अभी तक एक बार भी नहीं नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन 16 देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो राष्ट्रवादी यहाँ पूछा गया ना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, तो इसका गठन हुआ था 1999 में। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 में हुआ था मुंबई में। 17 देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो खेल में जो कोच होते हैं, जो प्रशिक्षण देते हैं, उनको ये से संबंधित है। क्वेश्चन 18 देखिए, किस व्यक्ति को सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस व्यक्ति को सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये विलियम लॉरेंस ब्रैग को दिया गया था। क्वेश्चन 19 देखिए, सोने का प्रतीक क्या है? तो AU है। क्वेश्चन 20 देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो 1951 में शुरू किया गया था पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन 21 देखिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन 22 देखिए, किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तट रेखा है? तो देखिए, सबसे लंबी तट रेखा तो गुजरात है, आप सभी जानते हैं, लेकिन देखिए ऑप्शंस में गुजरात नहीं था, सेकंड वाला दिया था आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तट रेखा, तो गुजरात बोलिएगा। थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसे भारोत्तोलन में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? तो मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 में मिला था। क्वेश्चन सेकंड देखिए, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, किसे अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन 4 देखिए, किस नोट पर रानी का बाव का रूपांकन है? तो आप सभी जानते हैं 100 रुपया के नोट पर रानी का बाव का रूपांकन किया गया है। क्वेश्चन 5 देखिए, जम्मू कश्मीर की पारंपरिक नाट्यशाला कौन सी है? तो ये है भांड पाथेर। क्वेश्चन 6 देखिए, धनश्री किस नदी की सहायक नदी है? तो धनश्री जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्वेश्चन 7 देखिए, कौन सा विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है? तो विटामिन D है जो ये ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है। क्वेश्चन 8 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो 74.04% है। क्वेश्चन 9 देखिए, कौन सा आयन जल के खारेपन के लिए जिम्मेदार है? तो ये आयन है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। क्वेश्चन 10 देखिए, कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग खसरा जो है एक संक्रामक रोग है। क्वेश्चन 11 देखिए, लोकगीत कजरी किस राज्य से संबंधित है? तो ये फेमस है उत्तर प्रदेश में कजरी लोकगीत। क्वेश्चन देखिए 12, भारत के किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क मणिपुर में राज्य में स्थित है। अब देखिए क्वेश्चन 13, खेलों में अपने अच्छे बहुमुखी प्रदर्शन के लिए किसी विश्वविद्यालय को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दिया जाता है। क्वेश्चन 14 देखिए, डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल है। क्वेश्चन 15 देखिए, 4 महान सत्य की अवधारणा किस धर्म की है? तो बौद्ध धर्म की है। क्वेश्चन 16 देखिए, भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है? तो उड़ीसा राज्य है। क्वेश्चन 17 देखिए, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में वास्टिल दिवस मनाया जाता है? तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी में वास्टिल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 18 देखिए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। क्वेश्चन 19 देखिए, दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? तो जिम्नास्टिक से संबंधित है। क्वेश्चन 20 देखिए, घोड़ा का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्वस कैबेलस। क्वेश्चन 21 देखिए, 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय थे। क्वेश्चन 22 देखिए, जुलाई 2019 में विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अंशुला कांत को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 23 देखिए, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो 1922 में इसे समाप्त कर दिया गया था। 1920 में ये प्रारंभ हुआ था और समाप्त 1922 में कर दिया था। बाकी 2 इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए इंक्लूड नहीं किया। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन किस प्राचीन संस्कृति
से संबंधित है? तो ये मेसोपोटामिया संस्कृति से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा तूफान के नाम से किसे जाना जाता है? तो कपिल देव को हरियाणा तूफान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। क्वेश्चन फोर्थ पूछा गया था, प्राचीन भारत में गंधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था? तो कुषाण वंश द्वारा यह विकसित किया गया था गंधार शैली। क्वेश्चन 5 पूछा गया था, पुरुषों की भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम 2019 के कप्तान कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह, राष्ट्रीय हॉकी टीम 2019 के कप्तान थे। क्वेश्चन 6 देखिए, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस, तो ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु के नाम थे। ये 7 देखिए, दी रूम ऑन दी रूफ उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये रस्किन बॉन्ड जी हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, जब छोर और केंद्र बिंदु के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार क्या होगा? तो ये बढ़ा हुआ आकार होगा। क्वेश्चन 9 देखिए, भारत के खेल मंत्री कौन है? तो ये किरेन रिजिजू हैं खेल मंत्री। क्वेश्चन 10 देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बी.ए. राव को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन 11 देखिए, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन देखिए 12, भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत प्रवाहित वर्षा जल संग्रहण ढांचा होना अनिवार्य है, ताकि हम लोग जल का मतलब अलग तरीक़े से यूज करें, उसे मतलब व्यर्थ ना जाने दें, इसलिए तमिलनाडु राज्य में सभी छत पे क्या वहाँ पर संग्रह करने का व्यवस्था किया गया है। क्वेश्चन 13 देखिए, अमीबा किस जगत से संबंधित है? तो ये प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है। क्वेश्चन 14 देखिए, पिता के गुणसूत्रों के किस संयोजन से लड़की का जन्म होता है? तो आप सभी जानते हैं कि जो मेल होते हैं उसमें XY गुणसूत्र होते हैं और जो फीमेल होती है उसमें XX गुणसूत्र होते हैं। यदि मेल का X और फीमेल का X मैच होता है निषेचन के दौरान तो उस टाइम लड़की होगी। अगर मेल का Y और फीमेल का X मैच होता है निषेचन के दौरान तो उस टाइम लड़का होगा। यदि XX मिलता है तो लड़की, XY मिलता है तो लड़का। तो यहाँ पर लड़की का जन्म होना XX के कारण होता है, संयोजन के कारण। तो आई होप कि आप समझ गए। क्वेश्चन 15 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 51A या 51 का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन 16 देखिए, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 2013 में पारित किया गया था। क्वेश्चन 17 देखिए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 18 देखिए, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। क्वेश्चन 19 देखिए, कौन सी गैस खाद्य उत्पाद में दुर्गंध का कारण बनती है? तो ऑक्सीजन जो गैस है ये खाद्य उत्पाद के दुर्गंध का कारण बनती है। क्वेश्चन 20 देखिए, भारतीय मुद्रा के 2000 रुपए के नोट पर कौन सा रूपांकन मौजूद है? तो मंगल यान को दर्शाया गया है, रूपांकन किया गया है 2000 के नोट पे। क्वेश्चन 21 देखिए, किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो हम्पी नृत्य जो है ये कर्नाटक में मनाया जाता है उत्सव। क्वेश्चन 22 देखिए, ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है? तो CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये जिम्मेदार है ओजोन परत के पिघलने के लिए। बाकी 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस नहीं थे इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया है। सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो 1938 के अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। क्वेश्चन सेकंड देखिए, INTACH का फुल फॉर्म पूछा गया है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, इसका हो जाएगा फुल फॉर्म। क्वेश्चन देखिए इंटेक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन थर्ड, ई-कॉमर्स स्टोर फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक कौन है? तो ये बिन्नी बंसल जी हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, प्रत्येक वर्ष अर्थशास्त्र में स्वेरिजेस
रिक्स बैंक पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो ये स्वेरिजियस रिक्स बैंक पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है प्रत्येक वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। क्वेश्चन 5 देखिए, कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन था नीति आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग नीति आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बाकी ये 3 ऑप्शन है। क्वेश्चन 6 देखिए, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन 7 देखिए, ब्रूम एंड ग्रूम पुस्तक के सह लेखिका कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा किरण बेदी जो हैं ये ब्रूम्स एंड ग्रूम्स पुस्तक के सह लेखिका हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, भारत में वास्तुकला की 4 बाग शैली किसने प्रारंभ की? तो 4 बाग की शैली मुगलों ने किया था। क्वेश्चन 9 देखिए, किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? तो बारडोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था। क्वेश्चन 10 देखिए, द बैचलर ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा R.K. नारायण जो है द बैचलर ऑफ आर्ट्स पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन 11 देखिए, कौन सा दर्रा सही मेल नहीं खाता है? तो दर्रा दिया था, एक तरफ स्टेट दिया था, तो जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही है, मैना दर्रा उत्तराखंड बिल्कुल सही है, नाथुल्ला दर्रा सिक्किम बिल्कुल सही है, शिपकिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश ये गलत है, ये मेल नहीं खाता है। शिपकिल्ला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश ये बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पर सही मेल नहीं खाने वाला था शिपकिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश होना चाहिए था। क्वेश्चन 12 देखिए, पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण तक के उनके स्थान के क्रमानुसार क्रमबद्ध व्यवस्थित करें। नल्ला माला पहाड़िया था, शिवराय पहाड़िया, पालाकोंडा पहाड़िया, जावड़ी पहाड़िया, इसे उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाना है क्रमबद्ध व्यवस्थित से। तो सबसे पहले 1 नंबर पर आएगा उत्तर में नल्ला माला की पहाड़िया, उसके बाद सेकंड में आएगा पालकोड़ा की पहाड़िया, उसके बाद आएगा जावड़ी पहाड़िया और लास्ट में आएगा शिवराय पहाड़िया, ये सबसे दक्षिण में है। तो इस क्रम में 1 3 4 2 के क्रम में सज जाएगा। क्वेश्चन 13 देखिए, IUCN के अंतर्गत बाघ किस श्रेणी में आते हैं? तो ये लुप्त प्राय श्रेणी में आते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है IUCN का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके अंतर्गत बाघ जो होता है लुप्त प्रायरी के श्रेणी में आता है। क्वेश्चन 14 देखिए, रोटा वायरस टीका का उपयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो डायरिया बीमारी के रोकथाम में रोटा वायरस टीका का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 15 देखिए, ओलंपियन खिलाड़ी ब्रुनी सुरीन किस देश से संबंधित है? तो ये कनाडा देश से संबंधित है, ब्रुनी सुरीन। क्वेश्चन 16 देखिए, कौन सा विभाग औद्योगिक उत्पाद सूचकांक प्रकाशित करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक प्रकाशित करता है। क्वेश्चन 17 देखिए, किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान की अधिकार दिया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया जो देश है महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान देने का अधिकार दिया था। क्वेश्चन 18 देखिए, बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 19 देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश में है ग्रेट बैरियर रीफ। क्वेश्चन 20 देखिए, कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कतरनिया घाट जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 21 देखिए, भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है। क्वेश्चन 22 देखिए, केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम में स्थित है उच्च न्यायालय केरल और लक्षद्वीप का। क्वेश्चन 24 देखिए, उत्तरी मैदान के क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है? तो उत्तरी मैदान के क्षेत्र में सबसे उपजाऊ वाला क्षेत्र है खादर क्षेत्र है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन सही है, खादर। क्वेश्चन 24 देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जी जो होते हैं ये राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया ताकि वो इम्पोर्टेंस नहीं था। थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंडमान और निकोबार क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है अंडमान और निकोबार क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन सेकंड पूछा गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड उपाधि को
त्याग दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बाद। क्वेश्चन थर्ड देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? अस्थायी सदस्य 10 है, अस्थायी 5 है, टोटल 15 है। तो अस्थायी यहाँ पर पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा 10। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, प्रसाद योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई? तो ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन 5 देखिए, बाब अल मंडब जल संधि किस जल निकायों को जोड़ती है? तो ये लाल समुद्र और अदन की खाड़ियों को जोड़ती है, बाब अल मंडब जल संधि। क्वेश्चन 6 देखिए, किंग जे एडम्स किस खेल से संबंधित है? तो ये स्केट बोर्डिंग से संबंधित है। क्वेश्चन 7 देखिए, किस गुणवत्ता चिन्ह का सही मिलान नहीं है? हॉलमार्क देखिए, हॉलमार्क जो सिंबल होता है आपसे भी देखे होंगे, चांदी सोना की आभूषणों पर दिखाते हैं, तो चांदी का आभूषण बिल्कुल सही है। एक मार्क कृषि उत्पाद पर आप लोग देखे होंगे। क्वेश्चन थर्ड देखिए, FPO जो आप होता है संस्कृत खाद्य उत्पाद, उस पर देखने को मिलता है। जो ISI है इस पे देखिए, इसका सही मिलान नहीं है। अर्ध प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद पर इसका नई सिंबल होता है, जबकि ये ISI का सिंबल जो होता है इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स का गुणवत्ता पर आप लोगों को देखने को होगा, जैसे स्विच वायर जो आता है ना, उस पर ये ISI का उस पर मतलब सिंबल्स बनाया जाता है। क्वेश्चन 8 देखिए, ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद है? तो ये समताप मंडल में स्थित है ओजोन गैस। क्वेश्चन ओजोन परत। क्वेश्चन 9 देखिए, कौन सी एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है? ऑप्शन था निर्माण, खनन, मत्स्य पालन, कृषि। तो प्राथमिक गतिविधि निर्माण नहीं है, जबकि खनन, मत्स्य पालन, कृषि ये सभी है। क्वेश्चन 10 देखिए, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र है। क्वेश्चन 11 देखिए, भारत में पहली कॉटन मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो बम्बई में स्थापित किया गया था भारत की प्रथम कॉटन मिल। क्वेश्चन 12 देखिए, साम्राज्यवाद से पहले के काल में कैलिको के नाम से क्या जाना जाता था? तो साम्राज्यवाद में जो कैलिको के नाम से कपास को जाना जाता था। क्वेश्चन 13 देखिए, मोबाइल ऐप सी विजिल को डैश के लिए लॉन्च किया गया था? तो सी विजिल को नागरिकों को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए सी विजिल ये मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन 14 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन 15 देखिए, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना का कारण होता है? तो देखिए, तारे जो टिमटिमाते नजर आते हैं अपवर्तन के कारण दिखते हैं ऐसा। क्वेश्चन 16 देखिए, किस उष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम भी कहा जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम को इसे उष्मागति या थर्मोडायनेमिक्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन 17 देखिए, कौन सा विशेषण संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है? धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्रता ये तो है, सहिष्णु जो है ये नहीं है, संप्रभुता ये है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सहिष्णु जो है ये प्रस्तावना का अंग नहीं है। क्वेश्चन 18 देखिए, कौन सी संस्था भारत की नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स है? तो साहित्य अकादमी जो है ये नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स है। क्वेश्चन 19 देखिए, किस भारतीय शहर को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का टैग मिला है? तो अहमदाबाद को यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल का टैग मिला है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 देखिए, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो है जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन 21 देखिए, कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? तो ऑप्शन था दाद, ये तो फंगल्स है। ये खसरा जो है ये वायरस जनित रोग है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा। हैजा और टाइफाइड ये जो है जीवाणु द्वारा होते हैं। क्वेश्चन 22 देखिए, हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये श्रीलंका देश में स्थित। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो ये के सिवान हैं इसरो के अध्यक्ष, अभी वर्तमान में भी है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र है। कौन कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था? तो 1954 में पुदुचेरी जो था ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। फ्रांसीसी शासन 280 वर्षों के बाद, इसके पहले 280 वर्ष तक यहाँ पर फ्रांसीसी शासन करते थे।
क्वेश्चन 4 देखिए, कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? ऑप्शन था एस्टर, एथेनॉल, मेथेनॉल, अमोनिया। तो एस्टर जो होता है ना, ये मीठी महक वाला पदार्थ होता है। क्वेश्चन 5 देखिए, गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है? तो मंडो जो है ना, गोवा का क्षेत्रीय संगीत है। क्वेश्चन 6 देखिए, विक्रमशिला गंगा गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं, काफ़ी फेमस है, भागलपुर जो बिहार में है, बिहार राज्य में है, काफ़ी फेमस है ये। इसको हम लोग विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं? तो नोट के यहाँ पूछा है ना, पैनल पर पूछा है तो 15 है। अगर टोटल ओवरऑल पूछे तो 17 होता, 17 आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि मुद्रा नोट की भाषा पैनल पर, जो इसे देखिएगा एक खंभा जैसा होगा उसमें बनाया गया है, उसमें सभी भाषाओं को ले गया, तो उसमें 15 भाषाएं हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, बृहत संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है बारहमिहिर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में कौन सी उंगली विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है? तो ये फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में मध्यम जो उंगली है ये विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन 10 देखिए, वैभव यादव किस खेल से संबंधित है? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। क्वेश्चन 11 देखिए, पहला आधुनिक ओलंपिक्स खेल किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये यूनान के एथेंस शहर में ये आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 12, भारत की कौन सी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो ये है गोदावरी नदी। क्वेश्चन 13 देखिए, मशहूर नर्तक चेमेंसरी कुन्ही रामन नायर किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये कथकली से संबंधित है। चेमेंसरी कुन्ही रामन नायर किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथकली नृत्य शैली से संबंधित है। क्वेश्चन 14 देखिए, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो मुकुलन प्रजनन होता है, मुकुलन विधि द्वारा। क्वेश्चन 15 देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन 16 देखिए, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। क्वेश्चन 17 देखिए, अमित शाह ने 2019 का लोकसभा चुनाव किस निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है। क्वेश्चन 19 देखिए, मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से। क्वेश्चन 20 देखिए, किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं? तो ये 5.5 पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं। क्वेश्चन 21 देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखता है? तो ये सेरेबेलम जो है ना, ये हमारे संतुलन को बनाए रखता है। ये मस्तिष्क का भाग है सेरेबेलम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22 देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न है। क्वेश्चन 23 देखिए, उपन्यास द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा जी हैं द वाइट टाइगर के लेखक, काफ़ी फेमस है। सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट देखिए, 2 क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड नहीं किया था कि वो मतलब इंपॉर्टेंट्स नहीं थे, पुराने करेंट्स क्वेश्चन थे। अब देखिए सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मुद्रा नोट पर सांची स्तूप का रूपांकन मौजूद है? तो देखिए हर शिफ्ट में लगभग नोट पे जो भी रूपांकन किया गया उससे क्वेश्चंस बन रहे थे एमटीएस एग्जाम 2019 में, तो इसे नोट कर लीजिएगा। तो 2 ये पूछ रहा है कि किस भारतीय मुद्रा नोट पर सांची स्तूप का रूपांकन मौजूद है? तो 200 रुपये के नोट पर ये सांची स्तूप का रूपांकन है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, कौन सा धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है? तो देखिए जैन धर्म ये तो भारत में हुआ है, पारसी धर्म है ये ईरान का धर्म वहाँ से उत्पन्न हुआ है, बाकी सिख धर्म, बौद्ध धर्म ये सभी भारत में उत्पन्न हुए हैं। क्वेश्चन थर्ड देखिए, लाल पंडा किस राज्य का राजकीय पशु है? तो सिक्किम राज्य का राजकीय पशु है। क्वेश्चन 4 देखिए, घो नामक पुरुषों की पारंपरिक और राष्ट्रीय पोशाक कहाँ की है? तो देखिए घो नामक पुरुषों की जो पुरुष जो है ना वहाँ के पारंपरिक और राष्ट्रीय पोशाक है, तो ये भूटान का घो जो है वहाँ का पोशाक है,
पुरुषों का पर्स का ये पोशाक है। क्वेश्चन 5 देखिए, कौन सा वाद्य यंत्र सरकंडा निर्मित यानी रीड इंस्ट्रूमेंट है? तो ये वाद्य यंत्र जो सरकंडा निर्मित है, शहनाई जो होता है ना, ये सरकंडा निर्मित होता है, इसे जिसे इंग्लिश में रीड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है? तो जो लूनी नदी है ना, ये समुद्र में नहीं मिलती है, गुजरात के कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है, राजस्थान से उसका उद्गम होता है। क्वेश्चन 7 देखिए, भौतिकी में दाब का सूत्र क्या है? तो बल बटा क्षेत्रफल, यही ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देखिए, आहार नली के किस भाग में वसा का पूर्ण पाचन होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन 9 देखिए, कौन सा उपन्यास अमीश त्रिपाठी द्वारा नहीं लिखा गया है? तो देखिए, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, ये तो लिखा गया है अमीश त्रिपाठी द्वारा। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ, ये भी लिखा गया है अमीश त्रिपाठी द्वारा। और सी देखिए, द सीक्रेट ऑफ नागासा, ये भी लिखा गया है। वन इंडियन गर्ल्स जो है, ये चेतन भगत द्वारा लिखा गया है, नहीं कि अमीश त्रिपाठी द्वारा। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 10 देखिए, कौन सा खेल भारत में उत्पन्न हुआ है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो चेस है, शतरंज जो खेल है, ये भारत में उत्पन्न हुआ है। क्वेश्चन 11 देखिए, जब एक धातु दूसरी धातु से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, क्योंकि वे डैश होती है, वे क्या होती है? ध्वनात्मक होती है। क्वेश्चन 12 देखिए, सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मणिपाल में है। क्वेश्चन 13 देखिए, किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? तो देखिए, स्वपोषी पोषण पाया जाता है जीवाणुओं में, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14 देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 25 जो है, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन 15 देखिए, कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है? तो ये कुंढेई जो है, कुंढेई, ये उड़ीसा में कठपुतली नृत्य के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन 16 देखिए, डैश भारत की सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों और अन्य सूचीबद्ध कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? तो देखिए, जो परमवीर चक्र होता है ना, ये भारत के सभी सैन्य शाखाओं और अधिकारियों और अन्य सूचीबद्ध कर्मियों के लिए ये सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, परमवीर चक्र। क्वेश्चन 17 देखिए, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो इब्राहिम मोहम्मद सोलहवीं जो है, ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन 18 देखिए, किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? तो बैरन द्वीप पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन 19 देखिए, माइकल मधुसूदन दत्त पेशे से डैश थे? तो ये लेखक थे माइकल मधुसूदन। क्वेश्चन 20 देखिए, किसने पहले पाई, यानी जो आप लोग लिखते हैं ना, पाई का मान 22/7 होता है, उस मान का गणना किसने किया था? तो किसने पहले? तो बुधायन ने इस मान का गणना किया था, पाई का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21 देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये स्वतंत्रता का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। क्वेश्चन 22 देखिए, कौन सी एक कार्यशील पूंजी है? ऑप्शन था धन, मशीन, उपकरण, भवन। तो कार्यशील पूंजी है धन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23 देखिए, दिव्या काकरण किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती खेल से संबंधित है। क्वेश्चन 24 देखिए, शैल चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुश्रुत को जाना जाता है शैल चिकित्सा के जनक के रूप में। क्वेश्चन 25 देखिए, कौन सदिश राशि नहीं है? तो देखिए, वेग, त्वरण, बल, ये तो भी सभी है। देखिए, जिसमें वह आपको दिखे ना, वो लगभग सदिश राशि होता है। देखिए, वेग में वह है, त्वरण में भी वह है, बल में भी वल सोच सकते हैं। तो मतलब एक ट्रिक है, उसको पहचान सकते हैं। जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, वो सदिश राशि होता है। लेकिन आप यहाँ ट्रिक से इस्तेमाल कर सकते, कार्य में कोई नहीं हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये अदिश राशि हो जाएगा। क्वेश्चन अब देखिए, यहाँ पर 25 कंप्लीट हो गया। अब थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश में नील के पौधे की खेती करने वाले किसानों पर हुए उत्पीड़न को दर्शाने के लिए दीनबंधु मित्रा द्वारा नील दर्पण करता है। मतलब बंगाल में जो नील के पौधे के खेती करने वाले किसानों पर हुए उत्पीड़न को दर्शाने के लिए दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण एक पुस्तक भी आया है, मतलब उनको दर्शाया गया है, दीनबंधु मित्रा द्वारा दर्शाया गया है नील दर्पण के माध्यम से।
क्वेश्चन सेकंड देखिए, किस वस्तु या सेवा पर जीएसटी लागू नहीं है? तो ये रेस्टोरेंट सेवाएं जो भी है उस पर ये लागू है, सैलून सेवाएं पर भी है, ऑटोमोबाइल पर भी है, शराब पर ये जीएसटी लागू नहीं है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, अंतर्राज्य परिषद की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर की गई थी? तो सरकारीय समिति के अनुशंसा पर किया गया था अंतर्राज्य परिषद की स्थापना। क्वेश्चन फोर देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो संसद और राज्य की विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्वेश्चन फाइव देखिए, भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य में है। क्वेश्चन सिक्स देखिए, किस संस्था द्वारा स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। क्वेश्चन सेवन देखिए, मिनी माता अभिसमय पर डैश के मुद्दे से निपटने के लिए हस्ताक्षर किया गया है? तो पारा के मुद्दे पर निपटने के लिए हस्ताक्षर किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट 8, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? काफी फेमस है, तीर अंदाजी खेल से संबंधित है दीपिका कुमारी। क्वेश्चन 9 देखिए, मेघालय के किन पहाड़ियों पर माउसिन राम स्थित है? माउसिन राम जो है ये खासी पहाड़ियों पर स्थित है। क्वेश्चन 10 देखिए, 1 पाउंड बराबर कितना औंस होता है? तो 16 औंस होता है। क्वेश्चन 11 देखिए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी BSI का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में स्थित है। इनका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। क्वेश्चन 12 देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग दूसरा किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। क्वेश्चन 13 देखिए, किसकी जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा जन्म महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन 14 देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक यानी संयोजक कौन थे? मतलब 1857 के नेतृत्व किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह ने किया था 1857 में बिहार से। क्वेश्चन 15 देखिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो बीजिंग में स्थित है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, काफ़ी फेमस है भी। क्वेश्चन 16 देखिए, क्रिप्टो गेम्स यानी पादप क्या है? तो ये एक फूल न देने वाला पौधा है क्रिप्टो गेम। क्वेश्चन 17 देखिए, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आप सभी जानते हैं सुचेता कृपलानी है। क्वेश्चन 18 देखिए, 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले के मोहम्मद गजनवी किस भारतीय शासक से हार गए थे? तो मोहम्मद गजनवी जो है 1000 ईस्वी में अपने पहले हमला था उनका पहला, मोहम्मद गजनवी ये भारतीय शासक जयपाल से हारे थे। क्वेश्चन 19 देखिए, कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है? तो घृणेश्वर जो है ज्योतिर्लिंग ये महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन 20 देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो ये भी फेमस क्वेश्चन है। तो 3:2 है, 3:2 है। 21 देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होता है? तो ये मणिपुर जो है ना, मणिपुर राज्य में ये लागू नहीं होता है 6ठी अनुसूची। देखिए क्वेश्चन 22 देखिए, विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर था। हरियाणा की पारंपरिक नाट्यशाला का एक रूप कौन सा है? ऑप्शन था दशावतार, तमाशा, नौटंकी, स्वांग। तो देखिए हरियाणा के जो पारंपरिक नाट्यशाला का एक रूप है वो है स्वांग। बाकी ये दशावतार ये महाराष्ट्र का है, तमाशा ये भी महाराष्ट्र का है, नौटंकी यूपी का है, ये वहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। देखिए सेकंड, भाविशा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो ये कराटे से संबंधित है भाविशा सिंह। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। क्वेश्चन 4 देखिए, भागीरथी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो ये गंगा नदी का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन 5 देखिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। क्वेश्चन 6 देखिए, मिंजर मेला किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? तो ये हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय मेला है। क्वेश्चन 7 देखिए, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी बड़ा जी जो है ना का मान सबसे पहले प्रायोगिक रूप से निर्धारित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये हेनरी कैवेंडिश थे। क्वेश्चन 8 देखिए, कौन सी ट्रॉफी ब्रिज खेल से संबंधित है? तो होलकर ट्रॉफी जो है ये ब्रिज खेल से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पौधे को मिट्टी द्वारा कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त होता है? तो जिंक प्राप्त होता है। क्वेश्चन 10 देखिए, हरित क्रांति का संबंध डैश से है? तो गेहूं के उत्पादन से संबंधित था हरित क्रांति। क्वेश्चन 11 देखिए, भूता गीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो भूता गीत जो है केरल राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन 12 देखिए, नौपाषाण स्थल दावोजली हैडिग कहाँ स्थित है? तो ये असम में है, दावोजली हैडिग नौपाषाण का स्थल है ये। क्वेश्चन 13 देखिए, किस देश को कंट्री ऑफ विंड के रूप में जाना जाता है? तो डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन 14 देखिए, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? तो मोहम्मद गजनी ने हमला किया था। क्वेश्चन 15 देखिए, डैश को खादर कहते हैं? तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। तो याद रखिएगा, काफी फेमस है। क्वेश्चन 16 देखिए, गढ़कटंगा किस जनजाति का साम्राज्य था? तो गोंड जनजाति का साम्राज्य था गढ़कटंगा। क्वेश्चन 17 देखिए, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1986 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन 18 देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है? तो भाग जो 8 है ना, उसमें भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है। क्वेश्चन 19 देखिए, कौन सा एक असंतृप्त कार्बन यौगिक नहीं है? तो देखिए ऑप्शन था बेंजीन, ब्यूटेन, एसिटिलीन, पेंटीन। तो ब्यूटेन जो है ना, ये असंतृप्त कार्बन यौगिक नहीं है। क्वेश्चन 20 देखिए, कह रहा है रामसर अभिसमय एक अंतर सरकारीय संधि है जिसमें डैश के संरक्षण के लिए फ्रेमवर्क प्रदान किया गया है। तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए फ्रेमवर्क प्रदान किया गया है। क्वेश्चन 21 देखिए, नोकिया के सीईओ कौन है? तो ये राजीव सूरी हैं। अब देखिए MOU का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन 23 देखिए, कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो ऑप्शन था PNB, बंधन बैंक, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी जो है बंधन बैंक, ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, जबकि ये तीनों है। क्वेश्चन 24 देखिए, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है ये आनंद मठ पुस्तक के लेखक है। सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जून 2019 तक के अनुसार भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल जी हैं। क्वेश्चन सेकंड देखिए, संयंत्र और मशीनरी यानी विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों का निवेश क्या होना चाहिए? तो ये 25 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है? तो ये उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति चुनाव के बारे में, तो अनुच्छेद 54 में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन 4 देखिए, खुर्दा विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो 1817 ईस्वी में हुआ था खुर्दा विद्रोह। क्वेश्चन 5 देखिए, आपातकाल 1975 से 77 के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे। क्वेश्चन 6 देखिए, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है? तो देखिए कालिदास सम्मान दिया जाता है, लता मंगेशकर पुरस्कार ये भी दिया जाता है, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार नहीं दिया जाता है, किशोर कुमार पुरस्कार ये दिया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन 8 देखिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 9 देखिए, रेवोल्यूशंस 2020 के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत जी हैं। क्वेश्चन 10 देखिए, किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो पूरा पाषाण काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। क्वेश्चन 11 देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक कौन है? तो ये है M चिदम्बरम चट्टीयार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, पटियाला में स्थित शीश महल किसने बनवाया था? तो महाराजा नरेंद्र सिंह ने बनाया था शीश महल को पटियाला में। क्वेश्चन 13 देखिए, किसने यह सुझाव दिया था कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणु से हुई होगी? तो ये सुझाव दिया था JBS हॉल्डेन ने। क्वेश्चन 14 देखिए, कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे? तो मिहिर भोज थे, ये प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे। क्वेश्चन 15 देखिए, लावणी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र राज्य का नृत्य है लावणी, काफी फेमस है। क्वेश्चन 16 देखिए, 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स का मेजबान कौन सा शहर करेगा? देखिए फ्रेंड, ये पोस्टपोन्ड हो चुका है, मतलब स्थगित कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से। अब जब होगा तो ये टोक्यो जापान में होगा। अब देखिए कब होता है, 21 में होगा, 21 में ही होने का संभावना है।
17 देखिए मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये कॉपर पाया जाता है। क्वेश्चन 18 देखिए गांधी जी किन्हें आजाद शत्रु के नाम से बुलाते थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाते थे आजाद शत्रु के नाम से। क्वेश्चन 19 देखिए सीसा यानी लेड तत्व का प्रतीक क्या है, तो पीबी है, देख सकते हैं। बाकी जो 6 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट नहीं थे, काफ़ी पुराने करंट्स के क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैं इंक्लूड नहीं किया। मैं वही क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ जो नेक्स्ट एग्जाम में आने की संभावना है। क्वेश्चन 3rd शिफ्ट के फर्स्ट देखिए पेंटिंग माई मदर किसने बनाया था, तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था माई मदर पेंटिंग। क्वेश्चन 2 देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य डैश द्वारा घोषित किया जाता है, तो ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा घोषित किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्वेश्चन 3 देखिए पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था पत्रिका केसरी की शुरुआत। क्वेश्चन 4 देखिए शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेंगा यानी ग्वाइटर होता है, ग्वाइटर रोग होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण ग्वाइटर रोग होता है, घेंगा नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन 5 देखिए सूफी संत के मकबरे को डैश कहा जाता है, तो दरगाह कहते हैं सूफी संत के मकबरे को। क्वेश्चन 6 देखिए 2018 में फिलिस्तीन के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ फिलिस्तीनी से किसे सम्मानित किया गया था, तो नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था। ये फिलिस्तीनी का सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैंड कॉलर। क्वेश्चन 7 देखिए विच कंपाउंड ऑफ ब्लड फाइट अगेंस्ट जर्म्स डैट इंटर ह्यूमन बॉडी, मतलब आप कभी भी आपके अंदर इंट्री कोई भी जर्म्स इंट्री करता है तो उसे वाइट ब्लड सेल जो होता है उसे फाइट करता है, उसे रोकता है। कोई भी जर्म्स अंदर आता है कीटाणु जो भी जीवाणु उसे रोकने का काम करता है कौन, वाइट ब्लड सेल। क्वेश्चन 8 देखिए बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो बहुत सिंपल विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी नामक रोग होता है। क्वेश्चन 9 देखिए घाघरा और सोन नदी किस नदी की सहायक नदियां है, तो ये गंगा नदी की सहायक नदियां है। क्वेश्चन 10 देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी देता है, तो अनुच्छेद 21 देता है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन 11 देखिए नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड है। क्वेश्चन 12 देखिए संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने किया था, तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था प्रारूप समिति की अध्यक्षता। 13 देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है, तो भाग 9 जोड़ा है। क्वेश्चन 14 देखिए किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। क्वेश्चन 15 देखिए लद्दाख डैश के बीच स्थित है, तो ये काराकोरम श्रृंखला और जांस्कर पर्वत के बीच में स्थित है लद्दाख। क्वेश्चन 16 देखिए भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का किस वर्ष विलय किया गया था, तो 2016 में किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17 देखिए शेर की पूंछ जैसे मैकाक को डैश भी कहा जाता है, तो इसे बियर्ड लंगूर भी कहा जाता है। मैकाक को शेर के पूंछ जैसा होता है। अब क्वेश्चन 18 देखिए मोमा दास किस खेल से संबंधित है, तो टेबल टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन 19 देखिए फीफा की स्थापना डैश में हुई थी, तो फ्रांस में फीफा की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन 20 देखें पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 21 देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संक्रामक रोग नहीं है, ऑप्शन था यक्ष्मा यानी टीबी, चेचक, मधुमेह, हैजा। तो देखिए मधुमेह जो होता है ना ये संक्रामक रोग नहीं होता है, जबकि टीबी, चेचक, हैजा ये सभी बहुत ही संक्रामक रोग होते हैं। सेकंड देखिए कौन से स्तंभ शैल कर्तिक स्तंभों को दर्शाते हैं, तो ये शैल कर्तिक स्तंभों को दर्शाता है मौर्य स्तंभ। क्वेश्चन 3 देखिए लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है, तो भुवनेश्वर शहर में, ये उड़ीसा राज्य में है। क्वेश्चन 4 देखिए धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। क्वेश्चन 5 देखिए किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीय के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, तो ये वुड्स डिस्पैच जो है शिक्षा आयोग, इसने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। क्वेश्चन नंबर 6 मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है, तो उसे हिंदी में कूपिका बोलते हैं, एलिवी ऑयली इसे इंग्लिश में बोलते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए
प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था? तो एशियन पेंट्स के लिए, जो कंपनी है एशियन पेंट्स का, उसके लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था। क्वेश्चन 8 देखिए, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो उच्चतम न्यायालय है। क्वेश्चन 10 देखिए, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया था? तो अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग गोदावरी नहीं है, जबकि गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये सभी हिस्सा है। क्वेश्चन 12 देखिए, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन 13 देखिए, फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आमिर खान है। क्वेश्चन 14 देखिए, ओलंपिक्स रिंग में कौन सा रंग नहीं होता है? ऑप्शन था गुलाबी, हरा, लाल, नीला। तो देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर बता सकते हैं ना, गुलाबी जो है ये नहीं होता है, जबकि देखिए पीला, बता देता हूँ, ओलंपिक्स रिंग में जो 5 रंग होते हैं, पीला, नीला, हरा, लाल, काला, जबकि गुलाबी नहीं होता। ऑप्शन में गुलाबी दिया था। क्वेश्चन 15 देखिए, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो पूर्वी घाटी में सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते, ऑप्शन सी हो जाएगा, जबकि पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और अंडमान निकोबार में ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। बाकी जो 10 क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट्स नहीं थे, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन थे, मतलब पुराने, मतलब अलग अलग क्वेश्चंस दे दिया गया था करेंट्स के, काफ़ी तरह करेंट्स का क्वेश्चन दिया गया था, इसलिए मैं इंक्लूड नहीं किया। सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। ऑप्शन था पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, बाकी इन तीनों लोगों को सम्मानित किया गया है। सेकंड देखिए, सुसु डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? तो गंगा नदी में पाई जाती है। थर्ड देखिए, भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में दोनों गुफाएं स्थित हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, दमयंती नामक पेंटिंग डैश द्वारा बनाई गई थी? तो राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन 5 देखिए, पूना समझौता 1932 पर डैश के बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच ये हस्ताक्षर हुआ था। क्वेश्चन 6 देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A प्रस्तुत किया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन 7 देखिए, किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ये हस्ताक्षर किए थे लखनऊ समझौते पर। 8 देखिए, किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सिर्फ 13 दिन का था? तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 देखिए, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में है। क्वेश्चन 10 देखिए, पहला दक्षिण एशियाई खेल किस राष्ट्र द्वारा आयोजित किया गया था? तो नेपाल द्वारा आयोजित किया गया था प्रथम दक्षिण एशियाई खेल। क्वेश्चन 11 देखिए, स्वराज पार्टी का गठन डैश द्वारा किया गया था? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12 देखिए, काई, शैवाल और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार के वनस्पति में पाई जाती है? तो ये टुंड्रा वनस्पति में पाई जाती है। क्वेश्चन 13 देखिए, किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व। 14 देखिए, लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है, तो O2 की उपस्थिति आंसर सही था। क्वेश्चन 15 देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो ये मुख्य न्यायमूर्ति थे हरिलाल जी कानिया। क्वेश्चन 16 देखिए, निशुम्भ सुदीन देवी का मंदिर डैश द्वारा बनाया गया था? तो चोल द्वारा बनाया गया था निशुम्भ सुदिनी देवी का मंदिर। क्वेश्चन 17 देखिए, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कई एग्जाम में पूछा गया है। तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 18 देखिए, एक अम्ल और क्षारक के बीच की प्रतिक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो निष्प्रभावीकरण के रूप में जाना जाता है अम्ल और क्षार के बीच की प्रक्रिया को। क्वेश्चन 19 देखिए, रेपो दर प्रतिवर्ती देखिए, रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट और बैंक दर कौन निर्धारित करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक इसे निर्धारित करता है। रेपो रेट, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट और बैंक दर को। क्वेश्चन 20 देखिए, किस देश में टाइगर वन पाए जाते हैं? तो रूस में पाए जाते हैं। बाकी 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं थे। थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डैश भारत और श्रीलंका को अलग करता है, तो कौन सा ये पूछा गया था। पाक जल डमरू मध्य जो है ना, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला ये संधि है। सेकंड देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के ये पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन से। थर्ड देखिए, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या के रूप में जाना जाता है? तो गैल्वेनीकरण के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, देश के विकास के संदर्भ में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता का संबंध किस देश के साथ है? तो भूटान के साथ है। क्वेश्चन 5 देखिए, गिल्टी रोग यानी एंथ्रेक्स किस कारण से होता है? तो ये कीटाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 6 देखिए, पुरातत्व स्थल कोल्डिहावा कहाँ स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है कोल्डिहावा, ये पुरातत्व स्थल है। क्वेश्चन देखिए 7, त्र्यंबकेश्वर किस नदी का स्रोत है? तो गोदावरी नदी का स्रोत है। 8 देखिए, भारत में लोकसभा का चुनाव कौन आयोजित करते हैं? तो ये निर्वाचन आयोग करता है, काफी इंपॉर्टेंट है। 9 देखिए, हाइपोथैलेमस मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है? तो मस्तिष्क का हिस्सा है। 10 देखिए, कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? तो ये नीला रंग का होता है। 11 देखिए, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राज में स्थानांतरित कर दिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राज में स्थानांतरित कर दिया था। क्वेश्चन 12 देखिए, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम क्या है? तो उस मंदिर का नाम है महिषासुरमर्दिनी मंदिर। क्वेश्चन 13 देखिए, भारत में संघ बनाना एक डैश है, मौलिक अधिकार है संघ बनाना। क्वेश्चन 14 देखिए, किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, ऑप्शंस में यही था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। क्वेश्चन 15 देखिए, माई लाइफ माई मिशन डैश की आत्मकथा है? तो ये बाबा रामदेव जी की ये आत्मकथा है, माई लाइफ माई मिशन। क्वेश्चन 16 देखिए, खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कौन सा है? तो ध्यानचंद पुरस्कार है। क्वेश्चन 17 देखिए, कौन सी केंद्रीय एजेंसी केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करता है? तो ये RBI है, जो RBI एजेंसी है जो केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करती है। क्वेश्चन 18 देखिए, कौन सा त्योहार भारत में फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये लोहड़ी जो है ना, ये फसल के कटाई पर मनाए जाने वाला त्योहार है। ये प्रसिद्ध है पंजाब और हरियाणा में काफ़ी। क्वेश्चन 19 देखिए, भारत में खाद्यान्न के सुरक्षित भंडार का रख रखाव कौन करता है? तो देखिए, खाद्यान्न जो होता है ना, खाद्यान्न उसका FCI रख रखाव करता है, यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 20 देखिए, कौन सा संघीय देश नहीं है? ऑप्शन था कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी जो है ब्राजील, ये संघीय देश नहीं है। क्वेश्चन 21 देखिए, रॉ का चीफ वर्तमान में कौन है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट से सामंत गोयल जी हैं। रॉ के चीफ वर्तमान में कौन है? सामंत गोयल।